हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ संचिता। वेलकम बैक टू जायका है जिंदगी बाय मैटर ऑफ टेस्ट। बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है और बारिश के मौसम में हमें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि बिस्किट और नमकीन खुले हुए जो होते हैं वो अक्सर पील जाते हैं और गीले कपड़ों से बदबू आने लगती है। तो इस तरीके की कई सारी परेशानियाँ जो हैं वो हमको फेस करनी पड़ती हैं बारिश के सीज़न में। तो आज इन्हीं से जुड़ी कुछ टिप्स आपको बताऊँगी जिससे कि ये जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो बारिश के सीज़न में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं वो है कपड़ों की। कपड़े कहाँ सुखाएँ, कैसे सुखाएँ और जो गीले कपड़ों की जो बदबू होती है उससे कैसे हम छुटकारा पाएँ। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले हो सके तो आप कपड़े जो हैं पंखे के नीचे सुखाएँ। अगर आपके घर में कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा रूम है जहाँ कम लोग जाते हैं तो आप ऐसा कीजिए, उस रूम को बंद करके उसमें कपड़े आप हैंगर पे टांग दीजिए। बंद करने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है और अगर आप पूरे टाइम फैन खोल के रखते हो तो पूरा घर ठंडा हो जाता है। इसलिए एक रूम को आप बंद कर दो, वहाँ आप फैन खोल दो और उसके नीचे कपड़े आप जो रैक होता है, कपड़ों का स्टैंड होता है, उस पे हैंगर पे लगाकर आप कपड़े सुखाइए। इससे क्या होगा, कपड़ों में प्रॉपर हवा आ जाएगी। अगर आपके पास रूम हीटर है तो थोड़ी देर आप वो भी चला सकते हो, तो क्या होगा कि थोड़ा-सा गर्माहट से फटाफट कपड़े सूख जाएँगे और उसमें गंदी स्मेल नहीं आएगी। और अगर आपके पास रूम हीटर नहीं है तो आप डायरेक्ट बस पंखे के नीचे भी उसे सुखा सकते हो और साथ में आप एक धूप बत्ती जला सकते हो रूम में। जो धूप नॉर्मल हम लोग भगवान के लिए यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होगा कि वो जो धूप की एक सुगंध है वो कपड़ों के अंदर आ जाएगी और उससे काफ़ी हद तक बदबू आपके कपड़ों से चली जाएगी। इसके अलावा आईएमबी एसेंशियल्स के ये सेंसोरा अरोमास हैं। 250 रुपये में आपको ये एक बॉटल मिल जाती है। इसको अगर आप कपड़े धोते टाइम डिटर्जेंट के साथ डाल देते हैं तो काफ़ी अच्छी स्मेल आने लगती है कपड़ों के अंदर से। अलग अलग फ्लेवर्स में, अलग अलग स्मेल में ये अवेलेबल हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है ताकि आपके कपड़ों में से स्मेल ना आए। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कॉफ़ी जो है या फिर बॉर्नविटा या जो भी आप दूध में डाल के पीते हैं, कोई से भी एनर्जी बूस्टर्स, उन सब में भी बहुत जल्दी बारिश के सीज़न में मॉइस्चर आ जाता है और एकदम वो कड़क हो जाते हैं, एकदम स्टोन की तरह। तो इससे बचने के लिए या तो आप इसको फ्रिज में रखिए या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक एल्युमिनियम फॉइल ले लीजिए। वो जो एल्युमिनियम फॉइल हम जिसमें रोटी वगैरह, खाना वगैरह लपेट के रखते हैं टिफ़िन में, वही सिंपल एल्युमिनियम फॉइल ले लीजिए और उस डब्बे पे जिसमें वो स्टोर है, उसके ऊपर आप उसे कवर कर दीजिए और फिर आप उसकी लिड क्लोज़ कर दीजिए। तो इससे काफ़ी हद तक आपकी कॉफ़ी या बॉर्नविटा के अंदर मॉइस्चर नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, बारिश के मौसम में हमारे जूते-चप्पल अक्सर गीले हो जाते हैं और जब हम उसको शू रैक में रख देते हैं तो शू रैक के अंदर से काफ़ी स्मेल आने लगती है। तो उस स्मेल से बचने के लिए आप थोड़ा-सा बेकिंग सोडा लीजिए। आप चाहें तो किसी बॉटल में या फिर किसी कटोरी में, खुली बॉटल में रखना है आपको। थोड़ा-सा बेकिंग सोडा आप लेकर अपने शू रैक में रख दीजिए और उसके बाद आप देखिए कैसे मैजिक होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो हमारे नमकीन हैं, बिस्किट हैं, उनके अगर पैकेट को या हम ऐसे ही खुला छोड़ दें, तो बहुत जल्दी इनके अंदर मॉइस्चर आ जाता है, सीलन आ जाती है और ये बहुत जल्दी सॉफ्ट पड़ जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें? तो कोशिश कीजिए सबसे पहले तो कि आप बिस्किट के पैकेट को और नमकीन के पैकेट को खुला छोड़ें नहीं। सबसे पहले जैसे ही आपने यूज़ किया उसको निकालने के बाद उसको आप क्लिप के थ्रू लॉक कर दें और अगर आपके पास क्लिप नहीं है तो आप कोई भी रबर बैंड के थ्रू लॉक कर दें और उसके बाद आप उसको एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें। उसके अलावा अ, अगर तब भी आपके बिस्किट या नमकीन में मॉइस्चर आ जाता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, चावल जो है थोड़े से चावल वो एक छोटी-सी पोटली बनाइए चावल की और जिस भी कंटेनर में आपने बिस्किट या नमकीन स्टोर कर रखा है, उस कंटेनर में आप वो चावल की पोटली डाल दीजिए।
तो चावल जो है वो मॉइस्चर को सोक कर लेता है, तो काफ़ी हद तक वो मॉइस्चर को सोक कर लेगा। थर्ड टिप ये है कि अगर आपके बिस्किट पील जाते हैं, तो आप उसको यूज़ करने से पहले थोड़ी देर माइक्रोवेव कर लीजिए। तो माइक्रोवेव करने से वो फिर से थोड़े से क्रिस्पी हो जाएँगे और आप उसे रीयूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बारिश के मौसम में नमक जो है हमारा, वो बहुत जल्दी मॉइस्चर पकड़ता है। थोड़ी देर के लिए भी अगर हमने डब्बा खुला छोड़ा तो एकदम पानी जैसा हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो वही सेम आप चावल की पोटली यूज़ कर सकते हो, क्योंकि चावल जो है वो बहुत जल्दी मॉइस्चर को सोक कर लेता है। तो आप एक छोटा-सा हैंकी यानी कि रुमाल ले लें और उसमें थोड़ा-सा चावल डाल के उसकी गाँठ बाँध कर चावल की पोटली बनाकर अपने जिस भी डब्बे में आपने नमक रख रखा है उधर आप डाल दीजिए। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, जब भी आप कोई न्यू शूज़ लेते हैं या वाटर बॉटल लेते हैं, तो उसके अंदर आपने नोटिस किया होगा एक छोटा-सा रैशन मिलता है, सिलिका जेल का, जिसे हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर सोक कर लेता है। उसमें जो है वो मॉइस्चर सोक करने की प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। तो आप उस सैशे को फेंकें नहीं और स्टोर करके रख सकते हैं। और जब बारिश वगैरह के टाइम पर आप उस पैकेट को नमक के अंदर डाल सकते हैं और आप देखिए मॉइस्चर कैसे छूमंतर हो जाता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि बच्चे जो हैं वो इसको ना यूज़ करें, उनके पहुँच से थोड़ा-सा दूर रखना है। और दूसरा, पैकेट को बंद ही डालेंगे, हम पैकेट को खोलकर नहीं डालेंगे। वो बंद पैकेट ही आपको नमक के डब्बे के अंदर डालना है, ठीक है? तो ये थी कुछ अमेज़िंग सी बारिश के मौसम में होने वाली प्रॉब्लम से बचने की टिप्स। और वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ बैटर ऑफ टेस्ट में। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने इसे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है, तो फॉलो भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।